वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में उदयपुर संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। कल वाली क्लास में अपन ने उदयपुर संभाग के बारे में बात की थी। उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में बात की और उसी के साथ उदयपुर के उपनाम और भौगोलिक स्थिति और उदयपुर की नदियाँ, जिले, भौगोलिक नाम वगैरह, उदयपुर में स्थित विश्वविद्यालय और अकेडमी, खनिज संपदा, पशु संपदा के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। आज की क्लास में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उदयपुर से संबंधित कला और संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उदयपुर जिला, उदयपुर में कला संस्कृति में मंदिरों की बात करें, उदयपुर में प्रमुख कौन कौन से मंदिर है? सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करें उदयपुर के मंदिरों में, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। ये पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का ये प्रमुख मंदिर है और इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। लकुलिश संप्रदाय का भी ये प्रधान मंदिर है। और ध्यान रखेंगे, मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ का जो वास्तविक शासक होते हैं वो मेवाड़ का वास्तविक शासक एकलिंगनाथ जी को मानते हैं। मेवाड़ का वास्तविक शासक एकलिंगनाथ जी को मानते हैं और स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। तो ये मेवाड़ के महाराणा के इष्ट देवता है और स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। कहा जाता है कि जब भी महाराणा इस मंदिर में जाते थे, एकलिंगनाथ जी के सामने जाते थे, तो कभी हथियार लेकर के सामने नहीं जाते थे। महाराणा जो एकलिंगनाथ जी के सामने जाते तो हाथ में सिर्फ एक छड़ी लेकर के एकलिंगनाथ जी के सामने उपस्थित होते थे। जब भी महाराणा राजधानी परिवर्तन करते थे तो एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेकर के राजधानी परिवर्तन करते थे। और जो आशीर्वाद लेकर के राजधानी परिवर्तन करते थे इसको आशंका लेना कहते हैं। आशंका लेना क्या है? राजधानी बदलने से पहले एकलिंगनाथ जी से जो आशीर्वाद लेते हैं उसको आशंका लेना कहते हैं। ठीक है, तो ये बात की थी अपन ने एकलिंगनाथ जी के बारे में। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। यह है एकलिंगनाथ जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। और आगे बात करें अपन, अगला मंदिर, नेक्स्ट मंदिर है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सास बहू का मंदिर नागदा में है। वैसे मूल रूप से जो ये मंदिर है ये सहस्त्र बाहु का है। सहस्त्र बाहु यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। सहस्त्र बाहु है, लेकिन धीरे धीरे सहस्त्र बाहु से एक सास बाहु में बदल जाता है। सास बाहु कहने लग गए हैं। यहाँ पर दो मंदिर है सहस्त्र बाहु में, एक बड़ा मंदिर और एक छोटा मंदिर। बड़ा मंदिर को सास का मंदिर कहा जाता है और छोटा मंदिर को बहू का मंदिर कहा जाता है। तो सहस्त्र बाहु या सास बाहु का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा में स्थित है। चलिए अगला मंदिर की बात करें तो नेक्स्ट मंदिर है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1651 में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने इस जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके प्रमुख शिल्पकार की बात करें तो अर्जुन बाणा और मुकुंद बाणा है।
अर्जुन बाणा और मुकुंद बाणा इस जगदीश मंदिर के वास्तुकार हुए हैं। ठीक है, इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा जगत सिंह के सपनों में भगवान आए थे और उनको बताया था कि इस जगह पर उनकी मूर्तियां हैं। तो फिर महाराणा जगत सिंह ने उस मूर्तियों को निकलवाई और फिर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया, जगदीश भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए अपन दाई माँ का मंदिर। अगला है दाई माँ का मंदिर। जगदीश जो मंदिर बना हुआ है उसके पास में ये मंदिर बना हुआ है दाई माँ का मंदिर। जो जगदीश मंदिर बनाने वाले जगत सिंह प्रथम की दाई माँ थी नौजूबाई। क्या नाम था? दाई माँ नौजूबाई। इस नौजूबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए इसे दाई का मंदिर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंबिका देवी का मंदिर। अंबिका माता कहाँ है? जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है। इस अंबिका माता को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। याद रखेंगे, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखोगे, मेवाड़ का यदि खजुराहो आ जाए कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो मेवाड़ का खजुराहो तो कहते हैं जगत अंबिका। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता। राजस्थान का खजुराहो आ जाए, राजस्थान का खजुराहो तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू मंदिर। किराड़ू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। राजस्थान का मिनी खजुराहो आ जाए, राजस्थान का मिनी खजुराहो या दूसरा खजुराहो तो ये है बंड देवरा बारा। ठीक है, तो दोनों का तीनों का ध्यान रखना है। मेवाड़ का खजुराहो आ जाए तो जगत अंबिका माता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यस, अगला मंदिर है स्कंद कार्तिकेय का मंदिर। स्कंद कार्तिकेय का मंदिर उदयपुर में है। ये देवसेना के अधिपति स्कंद और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय का मंदिर है। ठीक है, स्कंद कार्तिकेय का। नेक्स्ट है मच्छंद्रनाथ का मंदिर। मच्छंद्रनाथ का मंदिर, मच्छंद्रनाथ का मंदिर ये साजियों के लिए प्रसिद्ध है। मच्छंद्रनाथ का मंदिर जो है साजियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साजियां यहाँ पर कब पूजी जाती है? तो श्राद्ध के टाइम पे, जब श्राद्ध चलता है उसी वक्त साजियों की पूजा की जाती है, साजियां मनाई जाती है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये साजियों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट बात करें ऋषभदेव जैन मंदिर। ऋषभदेव जैन मंदिर यह भी इंपोर्टेंट। ऋषभदेव जी का जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? तो दुलेव गांव उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दुलेव गांव उदयपुर में ऋषभदेव जी का मंदिर। ये कोयल नदी के तट पर स्थित है। कोयल नदी के तट पर स्थित है। जैन समुदाय के आदि तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी का ये मंदिर है। इस मंदिर में दिगंबर, श्वेतांबर, वैष्णव, बेल सभी वर्गों के लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। सभी समुदाय के लोग इस मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और भगवान की अर्चना में यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी पूजा अर्चना में केसर चढ़ाई जाती है? तो आपके ऋषभदेव जी, अपने ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी, और इसीलिए इनको केसरियानाथ जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऋषभदेव जी के दूसरा नाम क्या आ गया है? केसरियानाथ जी भी कहते हैं। ठीक है, और इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है काले संगमरमर पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। काले संगमरमर पत्थर की मूर्ति लगी हुई है।
इसीलिए इनको कालाजी भी कहा जाता है। तो 3 नाम हो गए हैं, आदिनाथ जी का मंदिर और ऋषभदेव जी का मंदिर, केसरियानाथ जी का मंदिर और एक आपका हो गया कालाजी। कालाजी क्यों कहते हैं? इस मंदिर में जो भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की मूर्ति लगी हुई है वो काले पत्थर, काले संगमरमर पत्थर की लगी हुई है, इसलिए इनको कालाजी भी कहा जाता है। चले आगे देखते हैं। स्थानीय लोग इनको कालाजी के नाम से जानते हैं। आदिवासी जो लोग हैं, यहाँ के भील समुदाय है, वो कालाजी की आण को सर्वोपरि मानते हैं। यानी जो अपन सौगंध होते हैं ना, आण, कालाजी की आण को सर्वोपरि मानते हैं। और यह कालाजी के चढ़ी हुई केसर का पानी पी करके भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखा था अपन ने ऋषभदेव जी। आगे मंदिरों में पढ़ेंगे ऋषभदेव जी का या जो है मेला, सॉरी मेला में देखेंगे। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को इनका मेला लगता है, जो मेवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। नेक्स्ट, आहड़ के जैन मंदिर। आहड़ के जैन मंदिर उदयपुर में है। 10वीं शताब्दी में यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, एक आहड़ में वराह मंदिर भी है, ध्यान रखना, आहड़ में वराह मंदिर, एक वराह मंदिर अपने पुष्कर में है और एक वराह मंदिर आहड़ में है। चले, तो कौन कौन से मंदिर देखे अपन ने एक तो देखा एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी में, सास बहू का मंदिर नागदा में, जगदीश मंदिर जो है जगदीश भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। और जगत सिंह प्रथम ने इसको बनाया था। उसके बाद देखा अपन ने अगला मंदिर दाय का मंदिर, अंबिका देवी का मंदिर, स्कंद कार्तिकेय का मंदिर, मच्छंद्रनाथ का मंदिर, ऋषभदेव जी का जैन मंदिर और आहड़ के जैन मंदिर, आहड़ के वराह मंदिर, ये अपन ने देखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंदिरों के बाद में। मंदिरों के बाद में देखिए छत्रियां, तो ये देख लीजिए, ये है अपना सास बहू का मंदिर उदयपुर में, नागदा में। ये अपना सास बहू शस्त्र बहू का मंदिर है, बड़ा मंदिर है और एक छोटा मंदिर। बड़े मंदिर को सास का मंदिर कहा जाता है, छोटे मंदिर को बहू का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख छत्रियां, प्रमुख छत्रियां उदयपुर में किस किस की छत्रियां बनी हुई, तो देखते हैं छत्रियों में। तो पहली छतरी देखते हैं अपन आहड़ की छत्रियां। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। आहड़ की छत्रियां उदयपुर में है। ये सिसोदिया वंश का शाही शमशान घाट है। उदयपुर के महाराणाओं का शाही शमशान घाट आहड़ की छत्रियां हैं। ठीक है, और आहड़ की छत्रियों में बात करें तो पहली छतरी किस महाराणा की है? तो अमर सिंह पष्ट, महाराणा अमर सिंह पष्ट की छतरी पहली है। और अमर सिंह पष्ट के बाद सभी जो छतरियां हैं वो यहीं पर है, आहड़ में ही स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न आया हुआ है कि आहड़ की छतरियों में पहली छतरी किस महाराणा की है, किस शासक की है? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी यहाँ पहली छतरी है। और महाराणा अमर सिंह प्रथम के बाद सभी महाराणाओं की छतरियां कहाँ स्थित है? आहड़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी, एक आड़ की छतरी को है ना सत्यों का सत्यों की छतरियां भी कहा जाता है, पढ़ेंगे अभी आगे। महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। बांडोली कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ये 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप से संबंधित जो जो स्थान है उनका आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक होता 1572 में गोगुंदा में। गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप की जो राजधानी है, संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी की बात करें तो संकटकालीन राजधानी रहती चावंड, राजधानी रहती है और चावंड। महाराणा प्रताप जो है
वीरगति को प्राप्त हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु कौन से स्थान पे हुई है? चाउंड में ही मृत्यु हुई। और छतरी कहाँ बनी हुई है? तो छतरी बनी हुई है बांडोली में। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर में। तो अपन ने छतरियों में देखा एक आड़ की छतरियां उदयपुर में है। मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान घाट है। पहली छतरियों में बात करें तो महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह की छतरी है यहाँ पे, और उसके बाद सभी महाराणाओं की छतरियां यहीं पर है, और महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख हवेलियां। उदयपुर में कौन कौन सी हवेलियां है? तो हवेलियों की बात करें तो हवेलियों में है जी बागोर की हवेली। बागोर इसको बागोर पढ़ा जाए, बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर। देखो बागोर कहाँ पड़ता है? तो बागोर भीलवाड़ा में। बागोर जो सभ्यता है, बागोर स्थान ये भीलवाड़ा में है। लेकिन बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? तो बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे, किस झील के किनारे बनी हुई है? तो ये अपने बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा निर्माण किया गया। और इस बागोर की हवेली में ही 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखना, इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये भी एक बार पूछा हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे, राज्य का जो राज्यपाल है, राज्यपाल इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का प्रधान अध्यक्ष होता है। जो राज्यपाल होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। चले, और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई है? बागोर की हवेली में रखी गई है। नेक्स्ट महल की बात करें, अगला महल है जगदीश महल, जग मंदिर महल। जग मंदिर महल, जग मंदिर महल कहाँ स्थित है? यह भी पिछोला झील के अंदर है। जग मंदिर महल पिछोला झील के अंदर है। इन महलों का निर्माण करवाया था महाराणा कर्ण सिंह ने आरंभ किया था। महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा प्रताप के पौत्र कर्ण सिंह ने इन महलों का निर्माण आरंभ किया, जिसे जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया था। ठीक है, इसी महलों में जहांगीर सलीम से विद्रोह कर शाहजहां यानी खुर्रम मेवाड़ भाग करके आया था, और फिर इन महलों में शरण ली थी। तो जो सलीम जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, खुर्रम अपने पिता से विद्रोह करके मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ में उस समय महाराणा थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने उनको जग मंदिर महलों में शरण दी थी, और शाहजहां को इन्हीं महलों को देख करके ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा राजस्थान के कौन से महलों को देख करके हुई थी? तो बताएंगे उदयपुर के जग मंदिर महलों को देख करके। और इस दौरान शाहजहां ने बाबा गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया था। जब मेवाड़ में ये भाग करके आया था उस समय गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया, पिछोला झील के किनारे ही है। फिर 1857 की क्रांति के समय, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी भाग करके आए थे। सावर्स ने फिर ये लेकर के आए थे 40 अंग्रेज अधिकारियों को, तो इन्हीं महलों में ये शरण ली थी, जग मंदिर महलों में। चलिए आगे बात करते हैं, ये कौन से थे? जग मंदिर महल। अब नेक्स्ट बात करते हैं जग निवास महल। जग निवास महल, जग निवास महल लेक पैलेस भी कहा जाता है। यह भी अपने पिछोला झील के अंदर ही है, पिछोला झील में ही है। 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील के किनारे इन महलों का निर्माण आरंभ किया है। ठीक है,
ये जो है कर्ण सिंह के समय से आरंभ हो जाते हैं, जो कब जाके पूरे हो रहे हैं, जगत सिंह द्वितीय के समय जाकर के पूरे हो रहे हैं। अगले महलों की बात करें, नेक्स्ट महल की बात करें तो अगला महल आ रहा है राजमहल, उदयपुर के राजमहल। उदयपुर के राजमहल पिछोला झील की पाल पर है। महाराणा उदयपुर ने इन महलों का निर्माण करवाया। उदयपुर के राजमहलों का निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, और फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहलों को राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी है। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहा जाता है, तो उदयपुर के राजमहलों को कहा जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस आ जाए, सज्जनगढ़ दुर्ग आ जाए, सब कहाँ है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आ जाए, उदयपुर है। सज्जनगढ़ पैलेस फतेह सागर झील के पास महाराणा सज्जन सिंह ने इन महलों का निर्माण आरंभ करवाया, जो भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह ने पूरा करवाया था। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, मानसून पैलेस कहते हैं। उदयपुर का मुकुट मुनि कहते हैं, और वाणी विलास भी कहा जाता है। ठीक है, यह है सज्जनगढ़ पैलेस। नेक्स्ट मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर में है, बापना की हवेली उदयपुर में, पेपलिया की हवेली उदयपुर में। तो ये देखिए अपन ने हवेलियां और महल कौन कौन से देखी थे। हवेलियां महल, बागौर की हवेली देखी, जग मंदिर महल पिछोला झील में, जग निवास महल पिछोला झील, राजमहल पिछोला झील की पाल पे है, सज्जनगढ़ पैलेस फतेह सागर झील की पाल के किनारे है, बापना सिंह जी की हवेली, मोहन सिंह जी की हवेली और पीपलिया की हवेली। ये अपन ने उदयपुर में महल और हवेलियों को जाना है। चले आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है बागौर की हवेली, बागौर की हवेली पिछोला झील के किनारे है, ये बागौर की हवेली। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है जग मंदिर महल, जग निवास महल, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख लोक देवियां। लोक देवियों की बात करें, कौन कौन सी देवियों का मंदिर उदयपुर में है, जिससे प्रश्न बनता है। तो कौन कौन सी देवियां हैं, तो देवियों में देखिए पहली है बाण माता। पहली देवी कौन सी है, बाण माता। ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है। मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी कौन है, बाण माता, और इनका मंदिर है केलवाड़ा, उदयपुर में बाण माता का मंदिर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आमजा माता। आमजा माता रीछड़ा केलवाड़ा उदयपुर में, आमजा माता का मंदिर रीछड़ा केलवाड़ा उदयपुर में। ये भीलों की कुल देवी, भील जनजाति की कुल देवी है आमजा माता, और इस आमजा माता के मंदिर में एक भील बोप्पा होता है और दूसरा ब्राह्मण पुजारी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रमुख संप्रदाय, चलिए आगे। संप्रदाय कौन कौन से हैं उदयपुर में। पहला देखते हैं पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय, इसी का दूसरा नाम है लकुलिश संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रचारक हुए थे लकुलिश जी थे। और पाशुपत मतावली लकुलिश को शिव का जो 28वां और शिव जी का अंतिम अवतार माना जाता है लकुलिश जी को। इस संप्रदाय का जो मंदिर है एकलिंगनाथ जी का मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर में जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो इसी संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, और इसी संप्रदाय के संत हुए थे, एक ऋषि हुए थे हारित ऋषि। कौन हुए थे, हारित ऋषि। इस हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मानमोरी राजा को परास्त करके चित्तौड़ दुर्ग जीता था। और जो हारित ऋषि उस मूर्ति की पूजा करता था, उसी मूर्ति का फिर मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं ऊदरिया पंथ। ऊदरिया पंथ, तो ये भी पटवार 2016 में मेन एग्जाम में पूछा गया था। ऊदरिया पंथ किस समुदाय में प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है, तो जयसमंद के भील समुदाय में ये ऊदरिया पंथ प्रचलित है। नाम ध्यान रखेंगे, ऊदरिया पंथ उदयपुर में
बेल बाहुल्य क्षेत्र में। एक इनका भी ध्यान रखना, कांचलिया पंथ। कांचलिया पंथ उदयपुर में गोगुंदा क्षेत्र में ये प्रचलित है, और अघोरी भैरवी साधुओं के द्वारा ये प्रचलित पंथ है कांचलिया पंथ। तो संत संप्रदाय में कौन कौन से देखिए पढ़ लें, पाशुपत संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, उद्रिया पंथ और कांचलिया पंथ, ये चीजें पढ़ लें उदयपुर में देखिए संत संप्रदाय के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रमुख जनजातियां उदयपुर में। जनजातियां वैसे बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कौन से जिले में निवास करती है, तो सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर जिले में निवास करती है। हाँ, जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में देखिए सबसे पहले बेल। बेल जो है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति है बेल जनजाति, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो मीणा जनजाति के बाद दूसरे स्थान पर है। यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है बेल जनजाति। बेलों का जो मुख्य निवास स्थान है बोमट क्षेत्र। बोमट क्षेत्र, बोमट क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र को कहते हैं, बोमट उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर जिले का जो पठारी क्षेत्र उसको बोमट क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें ये बेल लोग निवास करते हैं। बेल शब्द की उत्पत्ति वील शब्द से हुई है। वील शब्द, वील शब्द एक द्रविड़ शब्द है और जिसका अर्थ होता है तीर कमान। बेल लोग जो है अपने तीर कमान साथ में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ भाषा में जो तीर कमान को व्हील कहते हैं, और बेल लोग भी अपने साथ में तीर कमान रखते हैं। इसी कारण से शायद व्हील से नाम क्या पड़ गया है, व्हील पड़ गया। कर्नल जेम्स टोड ने बेलों को वन पुत्र कहा। कर्नल जेम्स टोड साहब जब मेवाड़ में आए थे, उन्होंने देखा कि सब बेल लोग जो है वनों में रह रहे हैं, वनों में ही अपना आश्रय बना रखा था, तो उन्होंने उनको देख करके कहा कि ये लोग तो वन पुत्र है, वनों के पुत्र है, सन ऑफ फॉरेस्ट। इतिहासकार टोलमी ने बेलों को फिलाइट तीरंदाज कहा है। फिलाइट तीरंदाज टोलमी साहब कह के गए थे। बेलों की कुल देवी ध्यान रखना आमजा माता है। आमजा माता बेलों की कुल देवी। कुल देवता की बात करें तो टोटम देवता बेलों के कुल देवता। ये शब्दावली का आप पूरा ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। प्रमुख शब्दावली कु, कु बेलों के गरु को कु कहा जाता है, जो गर होते हैं उनको कु कहते हैं। और टापरा, गरु को टापरा भी कहते हैं, टापरा। फला, जो बेलों का समूह होता है उनको फला कहते हैं, और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। गमेती, ये इंपॉर्टेंट है, गमेती बेलों के मुखिया को गमेती कहा जाता है, गमेती। और जो बेलों में बहादुर बच्चा होता है उसको कीका कहते हैं, बहादुर बच्चा को कीका कहते हैं। महाराणा प्रताप भी बेलों के बीच में रहते थे, तो बेल लोग महाराणा प्रताप को भी कीका कह करके पुकारते थे। हाँ, गमेती हो गया बेलों की, गमेती गांव का जो मुखिया होता है उनको गमेती कहते हैं। अटक, बेलों की जो गोत्र होती है उसको अटक कहते हैं, और काटा, मृत्युभोज को काटा कहते हैं, ठीक है। अब बेलों के प्रमुख वस्त्रों की बात करें, वस्त्र डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है, बेलों की जो तंग धोती होती है उसको डेपाड़ा कहते हैं। खायतू, बेल पुरुषों की जो लंगोटी होती है उसको खायतू। फालू, साधारण धोती। पोत्या, वे लोग जो अपने माथे पर एक इतनी सी बड़ी 1 मीटर जो पट्टी बांधते हैं व्हाइट कलर की, उसको पोत्या कहते हैं। पीरिया, बेल जाति के दुल्हन जो पीले रंग की साड़ी पहनते हैं उसे पीरिया कहते हैं। सिंदूरी, लाल रंग की साड़ी। कच्छाबू, ये पूछा जाता है, कच्छाबू। कच्छाबू क्या है, घुटने तक जो बेलों के जो घाघरा पहना जाता है उसको कच्छाबू कहते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक तो ध्यान रखना, इनके कुलदेवी कुल देवता गरुड़ को कु कहते हैं, मुखिया को गमेती कहते हैं, गोत्र को अटक कहते हैं। वस्त्रों में कच्छाबू का तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। फिर बात करें बेलों के प्रमुख मेले। बेलों के प्रमुख मेले की बात करें, कौन कौन से इनसे संबंधित मेला है। बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है जिसे बेलों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेला को। गोटिया अम्बा मेला। गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में पड़ता है, चैत्र अमावस्या को ये
मेला भरता है, गोटियांबा मेला। चले आगे बात करें बेलों के लोकगीत। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बेलों के लोकगीत। बेलों के लोकगीत सुवट्टिया। सुवट्टिया बेलों की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। बेल जो महिलाएं अपने विदेश गए हुए पति को संदेश भिजवाने के लिए सुवट्टिया, सुवट्टिया कहते हैं तोता को, तोता को संबोधित करते हुए ये गीत गाई जाती है। तो सुवट्टिया क्या है? तोता को संबोधित करके अपने पति के पास संदेशा भिजवाती है। हम सीड़ो गीत किस में गाया जाता है? बेलों में। बेल स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप में गाया जाता है। हम सीड़ो गीत गाते हैं विवाह के अवसर पर। यहाँ पे नेक्स्ट है बेलों में विवाह। किस किस प्रकार के विवाह होते हैं? हरण विवाह होता है, परीक्षा विवाह जिसमें लड़के की परीक्षा ली जाती है, उनसे काम करवाया जाता है, परीक्षा में पास होता है तो फिर शादी करवा। दापा विवाह यानी मूल्य वगैरह ले लेते हैं, मूल्य पैसे लेकर के दापा। सेवा विवाह, सेवा पहले उनको सास ससुर से लड़के से सेवा करवाई जाती है, ठीक है। हट विवाह ये बेलों में होने वाले विवाह है। यस, प्रमुख प्रथाएं हाथी वेड़ो बेलों में प्रचलित विवाह है। हाथी वेड़ों में क्या होता है कि बांस, पीपल या सागवान के वृक्ष के उनको साक्षी मान करके उनके चारों तरफ फेरे ले लेते हैं और वो विवाह हो जाता है, इसको कहते हैं हाथी वेड़ो विवाह। फिर बात करें बगोरिया उत्सव। बगोरिया उत्सव एक त्योहार आता है बगोरिया उत्सव। इस बगोरिया उत्सव में भील जाति के लोग अपने मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं, इस त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं बगोरिया उत्सव पे। तो प्रश्न आ जाए कि भील समुदाय अपना जीवन साथी किस त्योहार पर चुनते हैं? बगोरिया उत्सव पे। चले आगे बात करें प्रमुख खेती। खेती भी इंपॉर्टेंट। भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है जूमिंग कृषि, जिसको अपन वालरा कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, कि एक जगह पर क्या होता है कि जो जंगल होता है उसको काट करके वहां खेती कर लेते हैं, थोड़े 1-2 साल तक खेती वहां की है, फिर दूसरी जगह जंगल को जला करके वहां पे फिर खेती करते हैं, जो स्थानांतरित कृषि, जूमिंग कृषि और वालरा कृषि, ठीक है। तो भील समुदाय में जो जूमिंग कृषि, वालरा कृषि है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए क्या है जूमिंग कृषि? चीमाता ये स्थानांतरित कृषि है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है इसको चीमाता कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसको चीमाता कहते हैं। और दाजिया मैदानी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको दाजिया कहते हैं। चीमाता पहाड़ी, ऐसे याद रख लेना, पहाड़ी पर माता जी बैठे हुए हैं तो चीमाता हो जाएगी पहाड़ों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। दाजिया में हो जाएगा अपने मैदान। नेक्स्ट बात करें बेलों के रणघोष। रणघोष की बात करें तो फायरे जब भी मतलब कोई संकट आता है और युद्ध लड़ने के लिए चलना होता है तब इनका रणघोष होता है फायरे। बराड़ी माता इनकी विवाह की देवी है। बराड़ी माता जब इनके शादी विवाह होता है तो घरों में बराड़ी माता के जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। महुआ कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है महुआ वृक्ष, और इसी महुआ वृक्ष से शराब बनाते हैं। महुआ वृक्ष से शराब बनाते हैं, इस शराब का नाम है मावड़ी। महुआ वृक्ष से शराब बनाई जाती है, इसका क्या नाम है? मावड़ी शराब बनाई जाती है। हाँ, भील समुदाय कांडी जो शब्द है इसको गाली समझते हैं। कांडी यदि कहा जाए तो उनको गाली समझते हैं, जबकि पाडा कहा जाए तो पाडा शब्द से खुश होते हैं, ठीक है। और बेलों के प्रमुख नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य है, गौरी राई नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री, युद्ध, गुमरा और हाथीमना नृत्य। ये बेलों से संबंधित प्रमुख नृत्य है। तो बेल है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, सभी को आप ध्यान में रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। अगली जनजाति नेक्स्ट है यहाँ पे अगली जनजाति कथोड़ी। सीधा प्रश्न आता है, कथोड़ी जनजाति कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? तो कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में निवास करती है। उदयपुर जिले में, उदयपुर की कोटड़ा
जाडोल और सराड़ा तहसील में ये निवास करती है कथोड़ी जनजाति। ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति, कथोड़ी जो है मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है और यह जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है? कथोड़ी खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती। कत्था जो पान में लगाया जाता है वो कत्था, हांडी पद्धति से यहाँ पे कत्था तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती, महाराष्ट्र से ही मूल रूप से मानी जाती है, तो महिलाएं जो है मराठी अंदाज में साड़ी पहनती, उसको फड़का कहते हैं, उसको फड़का कहा जाता है। ठीक है। और कथोड़ी जनजाति बंदर के मांस को खाना पसंद करती है, बंदर का मांस खाना पसंद करती है। कौन सी जनजाति? तो ध्यान रखेंगे ये अपने हो जाएगी कथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट, इस जनजाति में दूध नहीं पीते हैं, लोग बाग दूध नहीं पीते हैं, जबकि महिलाएं जो है शराब पीना बहुत अत्यधिक पसंद करती है। तो ये थी अपनी कथोड़ी जनजाति। चले बढ़े आगे, कथोड़ी जनजाति हो गया है। हाँ, नेक्स्ट है प्रमुख नृत्य। नृत्य उदयपुर से संबंधित कौन कौन से नृत्य है? नृत्य में देखिए, नृत्य और नाट्य में कठपुतलिया नृत्य, कठपुतलिया, ये कठपुतलिया किसकी बनाई जाती है? आड़ की लकड़ी की। ध्यान रखना, कठपुतलिया किसकी लकड़ी की बनाई जाती है? आड़ की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। ये नृत्य नट जनजाति के द्वारा करवाया जाता है और उदयपुर कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें गौरी व राई नृत्य। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान शिव की पत्नी गौरी के नाम पर इसका नाम गौरी पड़ जाता है। गौरी नृत्य और राई नृत्य भी कहते हैं। ये लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। सीधा सीधा प्रश्न आता है, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी नृत्य के। जितने भी लोक नाट्य है जिनमें सबसे पुराना नाट्य गौरी नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। भील जनजाति के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में भाद्रपद आश्विन माह में 40 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, राखी के बाद श्रावण पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है, जो पूरा भाद्रपद महीना और आश्विन महीने फिर 10 दिन, भाद्रपद और आश्विन महीना में 40 दिन तक किया जाता है, दिन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव की पत्नी गौरी के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? गौरी नाट्य नाम पड़ जाता है। इस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। जो शिव का पात्र होता है उसको पूरिया कहते हैं और प्रमुख पात्र जामटिया और खटकड़िया होता है। जामटिया जो कविताएं बोलता है और खटकड़िया का काम होता है कविताओं को वापस दोहराना है और साथ साथ में जोकर का काम भी करना, हंसी मजाक का काम करते हैं। प्रमुख इसमें ये है किस पर कामा मीणा, कालकीर, कान गुजरी, मियाबंद, छोटी ऐसी नाटिकाएं जिस पर गौरी नृत्य किया जाता है, जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। तो ये अपन ने कौन सा नृत्य देखा था? गौरी नृत्य या गौरी नाट्य। इसको राय नृत्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट बात करें, अगला नृत्य बवई नृत्य। बवई नृत्य, बवई नृत्य ये उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है बवई नृत्य। और राजस्थान में पेशेवर लोक नृत्यों में ये चमत्कारी नृत्य के लिए जाना जाता है बवई नृत्य। जो चमत्कारी है, तलवार पर चलना, किल्लू पर नाचना, सिर पर चाय बनाना, सिर पर रिंग घुमाना, ये जो चमत्कारी काम वो बवई नृत्य है। ठीक है, सिर पर काफी सारे कलश रख करके नृत्य करना। और इस बवई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बागाजी जाट है, बागाजी जाट। इस नृत्य को विशिष्ट ख्याति दिलाने में किसका योगदान रहा है? देवीलाल सांबर जी का। देवीलाल जी सांबर याद है, जिसने भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक माना जाता है। कब हुई स्थापना? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 19
52 में होती है उदयपुर में। तो गौरी नृत्य और भवाई नृत्य अपन उदयपुर में देखा है। अब बात करते हैं प्रमुख बोलियां। उदयपुर क्षेत्र की प्रमुख बोलियों की बात करें, मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। और मारवाड़ी के बाद राजस्थान की जो महत्वपूर्ण बोली है वो है मेवाड़ी है। और 12वीं-13वीं शताब्दी में इसका आरंभ ऐसा माना जाता है। और महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो मेवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न आएंगे, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी भाषा में है? मेवाड़ी भाषा में है। फिर उसके आगे बात करें प्रमुख प्रथाएं। उदयपुर से संबंधित कौन कौन सी प्रथाएं हैं जिससे प्रश्न बनते हैं? मोताणा। मोताणा उदयपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति विशेष दुर्घटनावश हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बदले में जो पैसा मांगा जाता है उसको मोताणा कहते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट से या किसी कारण वजह से उसके दूसरे व्यक्ति से आदमी की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके मृत्यु के एवज में जो पैसे लिए जाते हैं, चढ़ोत्तर करते हैं, मतलब पंच इकट्ठा होकर के वहां पर राशि बोलते हैं कि इतनी राशि देनी पड़ेगी, वो राशि दी जाती है मृतक के परिजनों को, उसको मोताणा कहा जाता है। तो मोताणा से प्रश्न आएगा, मोताणा प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उदयपुर क्षेत्र से। नेक्स्ट है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा राजस्थान की कई जातियां विशेषकर से आदिवासी क्षेत्रों में ये ज्यादा प्रचलित है, जिसमें क्या होता है कि महिला के शरीर में किसी दूसरी आत्मा का प्रवेश ऐसा मान लिया जाता है। फिर काफी उसको यातनाएं वगैरह देते हैं, गरम गरम सरिये से उनको जलाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, उसके ऐसा करते हैं। तो ये डाकण प्रथा स्त्रियों में डाकण होने का आरोप लगाकर उसे मार डालने की कुप्रथा होती है। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ बिल कोर के कमांडेंट एमबीसी के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को कानूनी घोषित किया था। किसके समय क्या था तो बताएंगे। ये जो है अपने जवाहर सिंह भी मिलता है और स्वरूप सिंह भी मिलता है। स्वरूप सिंह के समय इस डाकण प्रथा को समाप्त किया गया था। हुआ क्या कि इसमें जो सैनिक थे उसकी पत्नी को डाकण बता करके मार दिया जाता है, तो फिर उसने जेसी ब्रुक ने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी। तो डाकण प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1853 में। कहाँ लगाई गई? उदयपुर में। ओके, स्वरूप सिंह के समय। कहीं कहीं पर जवाहर सिंह भी मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें प्रमुख चित्रशैलियां। तो अब ये चित्रशैलियां और बाकी के बचे हुए इनकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। मिलेंगे अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।